इस ड्रामे में असद अपनी बीवी की दफा तो बहुत जल्दी बहरा और गूंगा हो जाता है। उसका इतना ठंडा रिएक्शन दिखाया जाता है, जबकि जब किसी दूसरे की बीवी की कोई गलती होती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अब आयजा को लग रहा है कि उसका घर तो बच गया, अनाया जाए बाहर में, लेकिन अनाया भी उसी की बहन है। अगर अनाया का घर खराब हुआ तो अनाया आयजा को भी सुकून से बैठने नहीं देगी, उसका घर बचने नहीं देगी, क्योंकि असल गलती तो इसी आयजा की है। बाकी सब तो आयजा का किया ही भुगत रहे हैं। अनाया तो रूहान से शादी करना ही नहीं चाहती थी। आयजा ने ही जबरदस्ती ये शादी करवाई थी और अब सारा इल्जाम ईशल पर डालकर और अनाया पर डालकर खुद साइड पर हो गई। लेकिन अब अनाया इतनी आसानी से इस आयजा को माफ नहीं करेगी। आयजा की वजह से अनाया की जिंदगी बर्बाद हुई है। अब आयजा इशल को घर से निकलवाने के लिए और इशल और आशिर के दरमियान मजीद बदगुमानियां पैदा करने के लिए अपने मिसकैरेज का इल्जाम भी इशल पर लगा देगी, ताकि इशल को हमेशा के लिए इस घर से दफा करके खुद अकेली हुक्मरानी कर सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनाया को एहसास हो ही जाएगा, इशल ने तो बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था और मैंने उसके साथ बुरा किया है। इसी वजह से अनाया अपना मुंह खोल देगी और सबको सब कुछ सच सच बता देगी कि सब कुछ आयजा को पता था और आयजा ने ही जबरदस्ती मेरा निकाह रूहान से करवाया था। यहाँ तक के तायाब को एक्सपायर मेडिसिन किसी और ने नहीं, इसी आयजा ने दी थी, सिर्फ इशल को घर से निकलवाने के लिए। और अपने बच्चे को भी इसने खुद खोया है और इसका इल्जाम भी इसने इशल पर लगा दिया। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, और मज़ीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।